हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्यामं हिरण्यपरिधं वनमालबरः धातु प्रवाल नटवेशम अनुवृतं से बिनी हस्तमित्रेण। हरे कृष्ण बहन जी। धुनानवजम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाबजहासम कात्यायनी महामाये महाजोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में करुते मम। यादों ने अवहन ने मथन उपलेप प्रेंखन अविरुद्धति ऊक्षण मार्जनादौ गायन्ति जैनम अनुरक्त धीयः अश्रूयः अश्रुकंठयः धन्या ब्रजस्त्रियः उरुक्रम चित्यानः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। वाग्गदगदा द्रव्यतेजस्य चित्तं रुदन्ति वीक्षणं हस्तिकोचच बिलजुद्गायन्ति नृत्येति च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशांक वहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भगजनाश्रय वरदं वंदे शिवं शंकरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं मोहमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। भगवान से केवल जीव का संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा भी हो, काम का हो, क्रोध का हो, या भय का हो, या स्नेह का हो, या नातेदारी, या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, वे भगवान से ही जुड़ती है।
इसलिए वृत्तियां भगवन में हो जाती है और फलस्वरूप उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। ले जाओ, ध्यान दूसरे पासे हो रहे हैं ना। इसके प्रमाण में भी नारद जी कहते हैं, कामाद द्वेषाद स्नेहाद, कामा द्वेषाद भया स्नेहाद यथा भक्तेश्वर्य मन अवेश्यम तदहं हित्वा बहवस्तद गतिं गतः। भगवान कृष्ण दे नाल कोई ना कोई दुनियावी संबंध भी जोड़ सकते हो। अगर भगवान को अपनी मां समझो तो भगवान मां का पाठ भी पूरा अदा करते हैं। अगर भगवान को अपना पिता समझो तो भगवान पिता का रिश्ता भी निभाते हैं। और अगर भगवान को अपना पुत्र समझो तो भगवान अपने पुत्र का रिश्ता भी निभाते हैं। अगर भगवान को अपना गुरु समझो तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ते भगवान श्री कृष्ण वैसे जगत गुरु भी है, तो गुरु का रिश्ता भी भगवान निभाते हैं। अगर भगवान को हम अपना मित्र समझते हैं तो भगवान अपने मित्र का रिश्ता भी पूरा निभाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या जदर्णवं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। भगवान देवतों की देवता है, गुरुओं के भी गुरु है, ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वरानां परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकरण कारणम। एक होते ईश्वर, जैसे हम कहते हैं सूरज नारायण, सूरज भगवान, और अग्नि जल, जल नारायण, ये भी ईश्वर। पर
इनके सबसे ऊपर परमात्मा है, ईश्वर है, जिसको गॉड भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, वाहिगुरु भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, अल्लाह खुदा भी कहते हैं। वो सबसे ऊपर है। भगवान की आज्ञा से ही सूरज रोशनी दे रहे हैं, भगवान की आज्ञा से ही चंद्रमा रोशनी दे रहे हैं, भगवान की आज्ञा से ही हवा चल रही है, भगवान की आज्ञा से ही अग्नि में तेज है, भगवान की आज्ञा से धरती हमारे पार को सहन कर रही है। तो सबसे बड़े ईश्वर, जिनके हुक्म से हमें अखां है, पर जे रब सूरज न चलावे तो अखां भी नहीं चलती। साह भी उहदे हुक्म नाल ही आंदा सन। बाबे नानक ने जपजी साहब विच लिखिया है, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए, हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाए, एक ना होए बख्शीस, एक हुक्म सब भाए, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ता हूँ मैं कह न कोई। माता दे गर्भ में हमारे शरीर की कौन बना रहे है? शरीर को भगवान बना रहे हैं। हुक्म हुक्म आकार, आकार मैंने स्वरूप। जो भी संसार का आकार सब भगवान ही बनाते हैं। हुक्म हुक्म आकार, हुक्म न कहा जाए, हुक्म उत्तम नीच। कई उच्चियां जूनियां बिच है, कई छोटियां जूनियां बिच है। तो एक जन्म और मरण के चक्कर में रहिंदा है, एक नूं भगवान की शरण मिल जाती है। हुक्म अंदर सब को ही, बाहर हुक्म न कोई। इस वास्ते भगवान को किसी भी भाव से आप याद कर सकते हैं, किसी भी रिश्ते से संबंध जोड़ सकते हैं। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। प्यारे प्रभु से उसके जीवन में आनंद ही, प्यारे प्रभु से जिसका उसके जीवन में आनंद ही
प्यारे प्रभु से प्यारे प्रभु से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। एक छोटी जी कथा सुनाते हैं। किसी गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था, बेटा छोटा था, नन्हा सा, और वो विधवा तो थी, पति तो ही नहीं था, आमदन का कोई साधन नहीं था। अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी। बहुत पुरानी बात है। उस समय सड़कां वगैरह भी नहीं होंदियां दियां, कच्चे रास्ते हुंदे थे, गड्डियां मोटरां भी नहीं होंदियां दियां, एने स्कूल भी नहीं हुंदे थे। तो किसी ब्राह्मण के घर में स्कूल, उन्होंने अपना प्राइवेट स्कूल खोला हुआ था। पहले ऋषि मुनि पढ़ाते थे, जैसे संदीपन ऋषि श्री कृष्ण भगवान के गुरु है, विद्या गुरु। गुरु बशीर जी श्री रामचंद्र महाराज के गुरु है। और तो उनके गांव से काफी दूर 2-4 किलोमीटर जब वो गांव था जहां पर स्कूल था। बोलो हरे कृष्ण। माताजी ने उनके साथ बातचीत की। वो कहने लगे, माताजी हम कोई फीस नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, अपनी तरफ से इनको किताब भी देंगे, तो बच्चे को पढ़ाओ, तो छोड़ जाया करो। तो ब्राह्मणी बच्चे को छोड़ने जाती रोज, और पहले पहले ले आने भी जाती थी, छोड़ने भी जाती थी। फिर वो कहने लगी कि जब बच्चे को कुछ महीने हो गए तो बच्चे को कहा कि बेटा अब तेरे को रास्ते का पता लग गया है, मैं छोड़ जाया करूंगी, तो जिस समय छुट्टी होती है और भी बच्चे आते हैं घर को, उनके साथ तुम आ जाना। तब ऐसे अब बच्चे जो होते हैं स्कूल के, एक दूसरे की जिम्मेवारी नहीं, किसी का घर कहीं किसी पासे किसी का घर, जरूरी नहीं उसी गांव में आना सबने, तो उसको अकेला छोड़ देते थे बच्चे को। वो अकेला रह जाता था, रास्ते में उसको डर लगने लगता है। बच्चा अकेला हो, कुत्ते बिल्ले ही पै जाते और जंगली कोई जानवर पै जाता है, वो डरदा ही रहे। और एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू सुकदा ही जाता, कमज़ोर होंदा जाता, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, माँ मेरे को डर लगता है। तो कहने लगी, अच्छा तो हम नौकर भी, पैसा ही नहीं, नौकर रखेंगे, बच्चे को ले आए। तो भगवान की तस्वीर थी सामने, कृष्ण भगवान की। भगवान गौआं चरा रहे वृंदावन में। तो बच्चे को कहा कि ये कृष्ण भगवान है, ये सब जगह ही रहते हैं, जब तेरे को डर लगे तो इनको बुला लेना, आजा कन्हैया आजा मेरे प्यारे कन्हैया।
आजा कन्हैया आजा मेरे प्यारे कन्हैया। मुंडे का नाम गोविंद था, गोविंद, और कृष्ण का नाम गोपाल। गोविंद गोपाल, गोपाल करके आवाज मारनी। तो महाराज बच्चा उसमें अंदर विषय विकार की वृत्ति नहीं होती है, शुद्ध वृत्ति होती है। बच्चा भगवान का रूप होता है। उसने जब भगवान को बुलाया तो सचमुच ही भगवान आ गए और उसका हाथ पकड़ करके उसके गांव तक छोड़ आए और रोज ही छोड़ने लगे भगवान उसको। एक दिन उसके स्कूल में बच्चों को खीर का भंडारा करना था। टीचरों ने कहा कि भाई जितने बच्चे हैं सबके घर में, किसके घर भैंस है, किसके घर में गऊ है, तो थोड़ा थोड़ा दूध लेकर के आओ, खीर का भंडारा करना है। तो बच्चे सारे कहने लगे हम लेकर के जाएंगे। उन घर वालों को कहा कि हमें दूध दो, और उसने भी अपनी माता को कहा। माता कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो दूध ना भैंस है, ना मेरे पास कोई गऊ है, और मैं गरीबनी है, थोड़ा या दूध मूल ले लेती किसी से। इतन दूध भंडारे बिच देना तो कुछ होवे भी, इन्ना दूध है नहीं। बच्चा रोन लग पिया, बाल हट कर गया। मां नूं भी रोना आ गया। मां नूं भी याद आई, बेटा तेन छोड़न कौन आता है? कहने लगे मेरे को छोड़ने गोपाल आते हैं। बस हुण गल बन गई। गोपाल के पास बहुत गऊँ हैं, जिन्ना मर्जी दूध लेने, उन्होंने कहना कि मैंने दूध दे दो। और उसने माता दे कहना मन लिया, आवाज मारी, गोपाल आ गए। कहने लगे हमें दूध दो। छोटा जा गड़बू, बिल्कुल लुटिया छोटी सी, इन्ना दूध दे दिया भगवान ने। कहने लगा देखो जिन्ना अमीर आदमी उन्ने कंजूस आदमी। एनिया गऊँ ते किन्नी कंजूसी कीती, जिन्ना काली कंबली वालियां दा एक निशानी दिंदे, एक छोटा जिहा गड़बूद भी गंगा जल हुंदा पाया। इन्ना क दूध। कहने लगे इन्ना तो मेरी मां ने भी दे देना था। और चलो हम जो देता ठीक है, ले गए। उत्थे बड़े बड़े मटके दूध लेके आए वे, बड़े बड़े कैन दूध दे आए हुए, कोई कमंडल, कोई बाल्टियां, कोई कैन दूध भर के ले आए वे। ऊन बजाय न कौन पूछे, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब दी कोई न पुछता बात। वो कहना मेरा भी पालो दूध, मेरा भी पालो। किसी ने कहता भाई बच्चे का भी ले लो दूध ही दा, बेचारे का जो भी है। जद लिया गड़बा ओ ढक्कन खोलिया तो महाराज दूध का दरिया बग गया। पता नहीं किन्ना क दूध गड़बे चो निकलना पिया। इन्ना दूध हद ते पर है, नहरां बागियां दूध दियां। और वो कहते दूध ये गड़बू इन्ना क अखी दे डेले जिन्ना, तो दूध इन्ना निकलिया करता। ये दूध कित्थों इन्ना आया करता?
कहते भाऊ तो कितों लियांदा? कहना मेरा मित्र रहता है, गोपाल उसका नाम है, जंगल में रहता है और उसने दूध दिया है। हरे कृष्णा। कहने लगे ठीक है, भंडारा फेर करते हैं, पहले अपने मित्र के दर्शन करा दे। सारे इकट्ठे होके चले गए, मास्टर जिन्ने भी थे, टीचर। जब उत्थे गए तो उत्थे उन्होंने सुझे नहीं भगवान। कहते कित्थे गए? कहते इत्थे ही है, नजर आ नहीं रहे भगवान किसी को भी। अगर उस बच्चे ने आवाज मारी गोविंद ने, तो भगवान ने जवाब दिता कि अज तो तेनों डर नहीं लगता, अज तो तेरे नाल बथेरे है। मैं तो उस वेले आंदा जिस वेले कोई किसी दे नाल नहीं हुंदा। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, जब कोई नहीं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। तो उन्होंने बालक ने कहा कि मेरे अध्यापकों को भी दर्शन दे दो। भगवान कहते मैं दर्शन इनको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक इनकी तपस्या और इनका मन अभी तक संसारी है, प्योर भक्ति में नहीं हुआ। जब इनका मन भक्ति में हो जाएगा, केवल संसार की वासनाएं दूर हो जाएगी, मेरे दर्शन की इच्छा होगी, तब इसको दर्शन हो गए। इनको पूछो कि आवाज सुनाई दे रही है, तब वो कहने लगे आवाज तो सुनाई दे रही है। कहते ये आवाज भी बड़े पुण्य से मिलती सुनने को, और आज आवाज सुनाई दी, आगे को और भक्ति करो तो फिर एक दिन मेरा साक्षात दर्शन भी हो जाएगा। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर कहो हरे कृष्ण। हुण इत्थे समाप्ति करते हैं। जय श्री कृष्ण। लंगर तैयार है सारी साध संगत नूं, कोई भी संगतां बिना लंगर प्रसाद ते ना जावे। बत खोल लो।